हेलो एवरीवन, आई एम शुभम सिन्हा करेंटली डूइंग एमबीबीएस। और इस वीडियो में आज हम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। और ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले सवाल के साथ। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन द मोस्ट हार्श हैबिटाट। क्या बैक्टीरिया आपको मोस्ट हार्श हैबिटाट में मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ये भी सही बात है। फिर साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलगा, ये भी सही बात है। माइकोप्लाज्मा हैव सेल वॉल, ये गलत स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता। नेक्स्ट, सेल वॉल इज अब्सेंट इन। सेल वॉल किस में अब्सेंट है? माइकोप्लाज्मा में बहुत सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं। तो देखो क्या है, सेल वॉल किस में अब्सेंट है? माइकोप्लाज्मा। और विदाउट ऑक्सीजन भी ये सर्वाइव करता है, ये पीपीएलओ के अंदर आता है। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज एमोनिफाइंग बैक्टीरियाज। एमोनिफाइंग बैक्टीरियाज मतलब जो अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो कि कौन है हमारे पास? राइजोबियम और फ्रैंकिया। ठीक है जी, राइजोबियम और फ्रैंकिया। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या है बताओ? लैक सेल वॉल डरिंग वेजिटेटिव फेज, फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग। देखो स्लाइम मोल्ड जो है, इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफिटिक। ये कैसे होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये फॉलो करता है। और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जब ये फॉलो करता है तो क्या आप बताओ, और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जब ये फॉलो करता है तो इसमें दो स्टेज आते हैं। स्पोर फॉर्म होता है कब? जब फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर फॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन पे, ठीक है जी। और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो प्लाज्मोडियम ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ठीक है, तो अलगल इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इमीडिएट इन्वायरमेंट। सही बात है, अलगी जो है फोटोसिंथेसिस करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करता है। योर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट हमसे रॉन्ग पूछा गया है। दूसरा है अल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड अलगी एंड कैराजीन फ्रॉम ब्राउन अलगी। एकदम गलत बात है, दोनों को अपोजिट कर दिया है। अर्जीन किससे होता है? ब्राउन अलगी से। और कैराजीन किससे होता है? रेड अलगी से। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्लेसिरेलिया। एकदम सही बात है। लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर यूज्ड एज फूड, ये भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा बी हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। टीएमबी हैज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम एंड कैप्सिड। गलत बात, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आप देख लेना क्या होता है, टीएमबी के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब आरएनए का जो है वायरस का, आप नोट्स में देखो आरएनए वायरस में किस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, किस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, किस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, किस में जो है आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ये क्वेश्चन सवाल जब एनसीईआरटी से थोड़ी बाहर सवाल बनते हैं तो इनसे ही सवाल बनाए जाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में इनसे सवाल आए हुए हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की लाइन, ये तो गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर ही होगा क्योंकि रॉन्ग पूछा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एमडब्ल्यू स्टेनलेस सो डैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। एकदम सही बात है, ये आप एनसीईआरटी की लाइन है। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, यस, इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। फिर एड्स जो है काउज्ड बाई एचआईवी, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यू इज। देखो तो फ्लैजिला हेल्प किस में करता है बताओ? मूवमेंट में। पिलाई किस में हेल्प करता है बताओ? पिलाई हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता था, कंजुगेशन, जिसमें ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, है ना। राइजोइड, राइजोइड तो किस में हेल्प करता है? ये तो आपका वो प्लांट वाले जो सेक्शन था जिसमें, है ना, जो ब्रायोफाइट्स ये सब में होता था ये, है ना। लेकिन फिम्ब्रिया ये है बैक्टीरिया का वो पार्ट जो कि अटैचमेंट करवाएगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। तो बताओ, आपको पता है ये सवाल जो हमने शायद पिछला सेशन में भी किया था, कैटल के गट में मिथेनोजन बैक्टीरिया जो कि आर्की बैक्टीरिया होता है, जो कि बायोगैस बनाता है। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल सोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सिड। तो देखो आरएनए स्ट्रैंड और कैप्सिड, अगर इसके पास दो ही चीज़ें, इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। और न्यूक्लियो प्रोटीन कौन होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है हमारे पास वायरसेस, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। तो वायरस देखो ये नहीं है, ये बैक्टीरियोफाज वायरस है, सही बात है। लेकिन टीएमबी के पास क्या होता है बताओ? आरएनए होता है। और बैक्टीरियोफाज के पास ना, बैक्टीरियोफाज के पास आप याद रखना कि डीएनए होता है। बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है? इसके पास होता है डीएनए। इस बात को आप विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में कौन प्रेजेंट होगा? तो आप बताओ सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कौन थे? आर्की बैक्टीरियाज। तो आर्की बैक्टीरियाज जो है वो डीप सी में प्रेजेंट होंगे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal includes। तो देखो
हमसे क्या पूछा, बायोगैस निकालना है रूमिनेंट एनिमल से। बताओ यार, मिथेनोजेंस, बहुत ही रिपीटेड सवाल है ये तो। नेक्स्ट, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो ये किस में डिफर करता है, ये डिफर करता है सेल वॉल में। किसमें, सेल वॉल में। लेकिन यहाँ देखो AIPMT 2012 का सवाल है, यहाँ पे कहीं पे सेल वॉल ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन एक डिफरेंस और है जो है कि सेल मेम्ब्रेन में, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सेल मेम्ब्रेन में कैसे डिफरेंस होता है, कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स जो है इसके अंदर, उसके कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखोगे ये आर्कीबैक्टीरिया का जो फास्फोलिपिड आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ पे ईथर लिंकेज है। लेकिन हम लोग को पता है कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ईस्टर का लिंकेज होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लिसरॉल, ये रहा ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में जब ये जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का ईस्टर का जो है वो लंबा चैन जुड़ जाता है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बताओ, ईस्टर बॉन्ड। ये जो कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड। ये देखो आप, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ईस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है ना, ईथर बॉन्ड है। यहाँ लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकल रहा है, तो ये बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड। तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो किस में डिफरेंस है, देखो ये है ना। और एक और डिफरेंस है, ये ब्रांच टेल होता है, ये अनब्रांच टेल होता है। तो दो चीज़ें डिफरेंस है, कंपोजिशन में डिफरेंस है। यहाँ पे किस में डिफरेंस है बताओ, कंपोजिशन में। तो सेल मेम्ब्रेन है अलग अलग, ये आर्कीबैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये यू बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, समझ गए। तो ये डिफरेंस होता है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल पे मूव कर जाते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, करेक्ट बात है, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दी होस्ट, ये भी करेक्ट बात है, वो केवल और केवल इनसाइड दी होस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो उसके रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म को कॉपी कर लेते हैं सेल के अंदर जा करके, उसके बाद रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, दे ऑल हैव हेलिकल सिमेट्री, क्या उनके पास हेलिकल सिमेट्री होता है, दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ये तो सही है, लेकिन ये सबके पास हेलिकल सिमेट्री हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑल प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर, क्या सही बात है, एकदम सही बात है, ऑल प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड लैक सेल वॉल डरिंग वेजिटेटिव फेज, यूग्लेनोइड्स हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन डायटम्स, क्या डायटम्स में सेल वॉल होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। यूग्लेनोइड्स हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑफ कोर्स क्लोरोफिल बी होते हैं। लैक सेल वॉल डरिंग वेजिटेटिव फेज, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा है, करेक्ट है जी। नेक्स्ट, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी आपको पता है बैक्टीरिया के लिए लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो मैक्सिमम फॉर बैक्टीरियाज एंड बैक्टीरियाज आर मोनेराज, ओके यू नो दैट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मिथेनोजेंस को मैच करवाना। मिथेनोजेंस हमें पता है वो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा, ग्रो इन मार्सी एरियाज, मार्सी एरियाज में ग्रो होंगे मेथेनोजन, समझ गए जी। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया कहाँ, ब्लू ग्रीन अलगा बोलते हैं, तो पी का थर्ड है, पी का थर्ड है, क्यू का 2 है। आर माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑप्शन ए है, एंड बेसिडियोमाइसिस पफबॉल ये बोला जाता है, करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डाई एटम्स आर, ऑर्गेनिज्म डाई एटम्स किसे कहते हैं बताओ, डाई एटम्स, क्या बैक्टीरिया को डाई एटम्स कहा जाता है, क्या प्रोटिस्टा को डायटम्स कहा जाता है। तो आप प्रोटिस्टा में जब आओगे ना, तो प्रोटिस्टा में यू विल सी कि आपको यूग्लेनोइड्स है ना, आपको डायटम्स ये सब आपको मिलेंगे, उससे आपको प्रोटोजोअन्स भी मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको, प्रोटोजोअन्स भी। तो यू विल गेट दैट प्रोटोजोआ जो है वो डायटम्स का पार्ट होता है ना। नेक्स्ट, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये डू नॉट शो सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं दिखाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ग्रुप विच शेयर ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, बायलैटरल सिमेट्री, सेलोमेट, सिगमेंटेड, क्वाइटनेसियस, एक्सोस्केलेटन एंड ज्वाइंट अपैरेटस, ये सब आर्थ्रोपोडा में आपको देखने को मिलेगा, यू ऑल नो दैट यार। नेक्स्ट, Teodyner discover a free RNA without protein code which was infected. It was named as, तो बताओ टियोडाइनर आप देखोगे तो 1971 में आपको टियोडाइनर साइंटिस्ट दिखेंगे जो कि आपको वायरोइड को डिस्कवर करते नजर आएंगे। वायरोइड को डिस्कवर करते हैं। वायरोइड में क्या होता है, वायरोइड जो है केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल थे, यहाँ पे प्रोटीन कोड एब्सेंट था, और ये जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो इन्फेक्शन करते थे, ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है जी। तो ये थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर अटेंशन। चलिए जी, तो यहाँ तक ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे PYQ हमने कर लिए, और बाकी चैप्टर के PYQ के लिए यू कैन विजिट प्लेलिस्ट बायोलॉजी PYQ सीरीज फॉर नीट 2026। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, मेरे जैसे कॉलेज में आ जाओ,
चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट।